हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग के घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मा नाम की एक महिला थी, महादेव की परम भक्त थी। उसकी बहन का नाम था सुदेहा। 2 बहन के एक ही पति थे, सुधर्मा। देवगिरी पहाड़ पर रहते थे और सुधर्मा महादेव का परम भक्त था। और सुधर्मा पत्नी का नाम सुदेहा, देह को सजाती रहती थी सुदेहा। उसको कोई संतान नहीं था, इसलिए उसने सोच समझकर उसके पति का विवाह उसकी छोटी बहन के साथ कराया। उसका नाम है घुश्मा। उसके द्वारा एक पुत्र जन्मा और उनका विवाह सुदेहा ने कराया। घुश्मा तो महादेव के भक्त थे, उसको तो कोई रुचि नहीं थी, संसार से पर रहती थी। वो रोज 101 शिवलिंग की पूजा करते थे और पास में एक देव सरोवर था, इसमें विसर्जन करती थी। महादेव की परम भक्त थी, संसार में रहती थी लेकिन कमलवत रहती थी। जैसे कादव कीचड़ में कमल खिलता है, महकता है, पूरे विश्व को देखता रहता है कमल, और कभी वो कमल विश्व को देखते देखते विश्वनाथ के चरणों में अर्पण भी हो जाता है। ऐसा जीवन था घुश्मा का, कोई रुचि नहीं, बस अलमस्त महादेव की भक्ति में रहती थी। सुदेहा ने घुश्मा के द्वारा जन्मा पुत्र, उनका विवाह कराया, पुत्र वधू आए। पुत्र वधू को पता लग गया कि घुश्मा मेरे पति की सगी मां है और ये सुदेहा उसकी बड़ी बहन, वो मेरी मां नहीं, उसकी मां नहीं है। इससे थोड़ा विचार भेद शुरू हुआ, विचार भेद। हर परिवार में ऐसे ही होता है ना, विचार भेद से परिवार खंडित हो जाता है। आज परिवार में तकरार होने लगी, दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती गई और घुश्मा किसी को कुछ नहीं कहती, नहीं पुत्र वधू को, नहीं पुत्र को, नहीं उसकी बड़ी बहन सुदेहा को। मौन रहती थी। और ऐसे बहुत लोग दुनिया में होते हैं, मौन रहते हैं। जिनके घर में जो मौन रहा जाता है उस घर सुरक्षित रहता है। बोलने से पूरा घर का वातावरण बिगड़ता है। घुश्मा मौन रही, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन दिन प्रतिदिन आक्रमण बढ़ता गया। और एक दिन सुदेहा ने घुश्मा का बेटा जो था, सुदेहा ने जिनका विवाह कराया था, उसको सुबह सुबह में मार दिया और मारकर उसके शव को सरोवर में डुबा दिया। और इतना आक्रोश करने लगी, जोर जोर से नाटक करने लगी। बाद में घुश्मा के लिए बहुत भले बोले शब्द बोले। घुश्मा ने कहा, क्यों बहन रो रही, मेरा पुत्र है, कोई बात नहीं, भगवान की जो इच्छा हुई वही हुआ। शांत रही, कोई निर्णय नहीं, किसी को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन 101 शिवलिंग, पार्थेश्वर मिट्टी के शिवलिंग लेकर देव सरोवर में विसर्जन करने के लिए गई। तो कभी शिव जी को कुछ शिकायत नहीं की थी, कभी को कुछ मांगा भी नहीं था, क्योंकि घुश्मा की बेन शरणागति भगवान की भक्ति थी। हम तो बड़े भिखारी हैं, भगवान के आगे मांगते रहते हैं। घुश्मा ने कभी कुछ भी नहीं, कोई सुख दुख की शिकायत भी नहीं, सिर्फ महादेव की भक्ति करते रहती थी। उसको श्रेष्ठ भक्त कहा। आज 101 शिवलिंग अर्पण किया, सरोवर में धीरे धीरे नीचे गया और महादेव को कहने लगे, भगवान जब से मेरे जीवन में समझ आई, वहां से मैंने आपकी उपासना की, 101 पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। कभी मैंने कुछ शिकायत नहीं की, कोई फरियाद नहीं की, लेकिन आज इस समाज पूरा मेरी भक्ति को कलंकित कर रहा है। तू बड़ी भक्त है, तेरे पुत्र को किसी ने मार दिया, कि भगवान को जीवित करें। भगवान मेरा पुत्र मुझे जीवित चाहिए आज। और घुश्मा ने भगवान महादेव को याद किया, घुश्मा ने शिव जी की स्तुति की और घुश्मा की स्तुति सुनकर भगवान महादेव जी सरोवर में से घुश्मा का पुत्र जीवित लेकर बाहर निकले। ले घुश्मा, ये तेरा पुत्र है, तेरी बहन सुदेहा ने उसकी हत्या की थी, तू मुझे कहे तो सुदेहा को जलाकर भस्म कर दूं। घुश्मा ने कहा, नहीं नहीं महादेव, नहीं नहीं महादेव,
वो मेरी बहन है, मेरे पुत्र की हत्या की, तो आप मुझे मिले। उसने मुझे जो दुख नहीं दिया होता तो महादेव आप मुझे कैसे मिल सकते थे। इस सुदेहा का कल्याण करे भगवान, मेरी बहन है, उसकी बुद्धि सात्विक करे भगवान, उसकी बुद्धि में आपके विचार करे भगवान। भगवान महादेव ने गुष्मा को कहा, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है। किसी का भी थोड़ा सा भी बुरा नहीं सोचे, थोड़ा सा भी बुरा नहीं करे, महादेव के भक्तों का लक्षण। और गुष्मा की उदारता देखकर भगवान महादेव ने कहा, गुष्मा कुछ मांगो। गुष्मा ने कहा, भगवान मेरे जैसे लोगों, आप मेरे जैसे आपके कोई भक्त हो गए, उन पर जो दुख पड़े तो इस दुख को दूर करिए भगवान, इसीलिए यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहो। और गुष्मा ने प्रार्थना की, और भगवान महादेव अनुग्रह लोकानाम लिंग रूपेण सतमः, वहाँ भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट रहे और गुष्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनको हम घुश्मेश्वर महादेव कहते हैं। ये हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग है। बहुत कम शब्दों में मैंने कहा आपके समक्ष। कल्पभेद से बहुत सारे अलग अलग पुराणों में उसका मत है। जब हम ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो बहुत विस्तार कर लेते हैं कोई भी लिंग, शिवलिंग का। यहाँ तो कम शब्दों में कहा।